हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाई अमित सर पर। तो हम देख रहे थे स्पीडी वार्षिकांक 2023 का करंट अफेयर बुक वन लाइनर क्वेश्चन। तो जून 2022 तक का क्वेश्चन हमने देख लिया था जो वन लाइनर दिया गया है, और जुलाई से आज हम शुरू करते हैं। चलिए आइए। तो जून माह का कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो 2-3 क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद में जुलाई 2022 में चलते हैं। तो 30 जून 2022 को 30 जून 2022 को किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया है। 30 जून 2022 को किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया है इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया ने मंजूरी दी है। 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया ने उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की महिला स्पीकर चुना गया है? तो एल ब्राउन पीवेट को चुना गया है। 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो एल ब्राउन बीवेट को पहली महिला स्पीकर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 30 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आएगा हमारा जुलाई से। 1 जुलाई 2022 को NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो तेलंगाना में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का शुरू किया गया है तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 को NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो तेलंगाना में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है डायमंड लीग मीट में। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 1 जुलाई 2022 को के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100% होगी। 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो अर्जेंटीना ने ईरान में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2 जुलाई 2022 को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो मिशेल पूनावाला को मिला है।
प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। 2 जुलाई 2022 को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो मिशेल पूनावाला को मिला है। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में बांस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में बांस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन शीर्ष पर रहा है। भारत में मुंबई शीर्ष पर रहा है। 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन शीर्ष पर रहा है और भारत में मुंबई शीर्ष पर रहा है। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन में कहाँ हुआ है? तो मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ है। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियम अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय ने किया है। 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेश अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष में रहा है। भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु है। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है शीर्ष पर। भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह ने बनाया है। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी यस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी यस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने और रचानाक इंथाना ने जीता है। 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने एवं रचानाक इंथानन ने जीता है। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता है, जो कि कर्नाटक की हैं। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता है, जो कि कर्नाटक की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन को किया है। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। इसका ऑप्शन ब्रिटेन सही हो जाएगा। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को
आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने तनुजा अंसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा रहा है शीर्ष पर। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर रहा है। 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात तथा कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ओडिशा, इसका ऑप्शन ओडिशा। ओडिशा राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ओडिशा राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है लिस्बन डिक्लेरेशन। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया है। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कहाँ में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणतज्ञ मरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन की है ये। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणतज्ञ मरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन की है ये गणतज्ञ मरीना बियाजोवस्का ने जीता है। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 जुलाई 2022 को एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है। 6 जुलाई 2022 को एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है।
6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान रूप से वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड सरकार ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.8% हो गई है। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.8% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाल भारतीय को शामिल किया गया है। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई में पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है। पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई में खोला है। 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। 2022 को किस आईआईटी ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ में किया है? तो वाराणसी में किया है। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ में किया है? तो वाराणसी में किया है। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान की मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान का मानगढ़ की पहाड़ियों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो रूट शीर्ष पर रहा। 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो रूट शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया गया है। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा
स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने किया है। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो त्रिपुरा में खारची उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल इंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। 9 जुलाई 2022 को लगातार तेरह टी20 मैच जीतने वाली पहली कप्तान कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ बनी है। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ बनी है। पहली महिला और दूसरे भारतीय बनी है। 9 जुलाई 2022 को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह बनी है। 9 जुलाई 2022 को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच और एलिना रिबाकिना ने जीता है। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना ने जीता है। 11 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डाट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डाट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 68वां देश बन गया है भारत। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 68वां देश बना है। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कुल पदक 3 जीता है। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण है, 9 रजत है और 9 कांस्य है। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20
कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 9 रजत और 9 कांस्य है। 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बप्ता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो डी गुगेस ने जीता है। 12 जुलाई 2022 को किसे IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। व्यक्तिगत IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार को। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायणन कुमार को सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई 2022 की सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना में मामले सामने आए हैं। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लोल यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात ने लोल यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है। 14 जुलाई 2022 को विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF के जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान है 135वां। 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अन्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने अन्न विद लर्न योजना शुरू किया है। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। दूसरा है IISc बेंगलुरु और तीसरा है IIT बॉम्बे।
16 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यूजीन में शुरू हुई है, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका में। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यूजीन में शुरू हुई है। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो 0% है। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितनी है? तो 0% है। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है, केरल में सबसे पहले हुई है। 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया, तो अमेरिका में किया गया। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है अफरोज शाह को, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 16 जुलाई 2022 को 41वां बिला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता कौन बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं। 16 जुलाई 2022 को कौन 41वां बिला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 5 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल शामिल हुआ है। केरल राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है, तो केरल शामिल हुआ है। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एंथोनी सिनिस्का ने एवं PV सिंधु ने जीता है। सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एंथोनी सिनिस्का एवं PV सिंधु ने जीता है। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। 17 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं भारतीय मुरली श्री शंकर जी बने हैं। 17 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन या शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने ये शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है, आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तमिलनाडु राज्य ने 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है।
19 जुलाई को FIS महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने जीता है। 19 जुलाई को FIS महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है, राजस्थान ने। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया। 19 जुलाई 2022 को महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसकी स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 36वां है। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 36वां है। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने विकसित की है। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में राज्य में शुरू हुई है। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण बने हैं। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण बने हैं। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया है, DBS बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 फर्स्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के हैं ये खिलाड़ी तमीम इकबाल। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो असम राज्य ने स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए
किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। चीतों को वापस लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने किया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने सफल परीक्षण किया है। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में राज्य शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु। 21 जुलाई को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है, जर्मनी में। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान है 27वां। भारत का स्थान है 87वां स्थान भारत का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान है 87वां। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते नाम से तैयार की है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते के नाम से तैयार की है राष्ट्रीय योजना। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केपी कुमारन को सम्मानित किया गया है डेनियल अवार्ड 2022 से। डेनियल अवार्ड 2022 से केपी कुमारन को सम्मानित किया गया है। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है, नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई वाला बन गया है। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का है, ये बन गया है। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में रहा भारत। 47 पदक है भारत के, 47। तो 47 में 17 स्वर्ण है, 21 रजत है और 9 कांस्य है। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है, मध्य प्रदेश सरकार ने। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। कौशिक राजशेखर ने जीता है। 23 जुलाई 2022 को UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को अपना वीजा देकर अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है कमल हसन को। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर का मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर है।
24 जुलाई 2022 को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश ने के नागरिकों ने जीता? तो यूक्रेन देश के नागरिकों ने जीता है। डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ओमान देश में किया गया है। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया है। 24 जुलाई 2022 को किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है। 24 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। 24 जुलाई 2022 को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरू की है? तो झारखंड राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है अमेरिका में। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 33वां स्थान पर रहा है। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 33वां स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान है अमेरिका का। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ बने हैं। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की महिला बनी है ये। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। 25 जुलाई 2022 को भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ में शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू हुआ है बेंगलुरु में। 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैस्पर रुड ने। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रुड ने जीता है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है हरियाणा ने। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को। 26 जुलाई 2022 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो फिलिस्तीन ने योगदान दिया है। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो फिलिस्तीन ने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो भारतीय खेल
प्राधिकरण ने भारतीय भारतीय खेल प्राधिकरण ने शुरू किया है। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने शुरू किया है। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। तमिलनाडु राज्य ने की है। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में की जाएगी। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। 26 जुलाई 2022 को एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश को दी है। एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने दी है। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो जापान में हुआ है। किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो वो जापान में हुआ है। 26 जुलाई को टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगार्ड ने टूर डी फ्रांस खिताब जीता है, जोनास विंगगार्ड ने। 26 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। स्वर सम्राट फेस्टिवल शुरू हुआ नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2022 को कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो आईआईटी मद्रास तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, आईआईटी मद्रास। 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सिंह जानवर शामिल है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल होने वाला है? तो सिंह शामिल होने वाला है। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5 स्थलों को भारत ने नए रामसर स्थलों को नामित किया है। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5 स्थलों को भारत ने नामित किया है। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 27 जुलाई 2022 को बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यून बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यून बने हैं। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो 13वें स्थान पर रहा है। दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है? तो रूस ने फैसला लिया है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है? तो रूस ने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला रूस ने लिया है।
28 जुलाई 2022 से 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ में शुरू हुआ है? तो महाबलीपुरम में शुरू हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ में शुरू हुआ है? तो महाबलीपुरम, चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम यानी ब्रिटेन में शुरू हुआ है। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम यानी ब्रिटेन में शुरू हुआ है। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। प्रारंभ 22वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को भारतीय दल की ध्वजवाहक बनाया गया है। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन के इसका विषय है। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर स्थान पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, दूसरा स्थान इंग्लैंड का, तीसरा स्थान भारत का। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान इंग्लैंड का है, तीसरा भारत का है। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ में खुला? तो राजस्थान में खुलेगा। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ में खुलेगा? तो राजस्थान में महिला बैंक खुलेगा। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया। दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। 30 जुलाई 2022 को दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो न्यूजीलैंड में प्रस्तुत किया गया। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो न्यूजीलैंड देश की संसद में पेश किया गया है। तंबाकू निरोधी बिल न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया है। 30 जुलाई 2022 को किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? जो छत्तीसगढ़ में मनाया गया। किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया। किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो ताइवान में आयोजित किया गया। हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ताइवान में आयोजित किया गया। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। 21 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। दूसरी है फाल्गुनी नायर और तीसरी है किरण मजूमदार शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2022 के
को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया। 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया। 31 जुलाई 2022 को किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकतीस जुलाई 2022 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। 31 जुलाई 2022 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। 31 जुलाई 2022 को एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला बन गई हैं। एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बन गई हैं। दूसरा स्थान है चीन की, जो कि यांग हुआयन है। हुआयन वहाँ की है। 31 जुलाई 2022 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसीओ तुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। 31 जुलाई 2022 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसीओ तुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। 31 जुलाई 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्कान बन गए हैं। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्कान बन गए हैं। गुस्ताव मैक्कान बन गए हैं। 31 जुलाई 2022 को मिंजर मेला कहाँ में संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ मिंजर मेला। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो बीएसएनएल के साथ मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो बीएसएनएल के साथ विलय को मंजूरी दी है। 31 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। चलिए अगस्त महीने में आगे 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ओमान में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ओमान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है ओमान के साथ। 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बन गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बन गए हैं। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2022 को कहाँ में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ।
1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? तो वियतनाम में शुरू हुआ। भारत और वियतनाम में शुरू हुआ। 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। उपविजेता इसका जर्मनी है। 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। उपविजेता इसका जर्मनी है। 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कलर्स प्रदान किए हैं? तो तमिलनाडु को किया गया है। 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित कलर्स प्रदान किए हैं? तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं तमिलनाडु राज्य को। 2 अगस्त 2022 को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो BK पॉल बन गए हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो BK पॉल बने हैं। 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? तो WWF ने शुरू किया है। गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? तो WWF ने शुरू किया है। 2 अगस्त 2022 को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी ने की है। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी ने स्थापना की है। 2 अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है पहला राज्य। 2 अगस्त 2022 को किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 3 अगस्त 2022 को पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटा बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। 3 अगस्त 2022 को किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण मुंदयूर को सम्मानित किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम यस 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यनारायण मुंदयूर को सम्मानित किया गया है। 3 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो तानिया सचदेव ने जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड तानिया सचदेवा ने जीता है। 3 अगस्त 2022 को भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। 3 अगस्त 2022 को आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु राज्य में आदिपुरम महोत्सव 2022 राज्य में मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। 3 अगस्त 2022 को किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 3 अगस्त 2022 को भारतीय पुरुष
टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 4 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा। 4 अगस्त 2022 को गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो औरंगाबाद बन गया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो औरंगाबाद शहर बन गया है। 5 अगस्त 2022 को अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन तथा फिनलैंड ने मंजूरी दी है। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन तथा फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT रुड़की ने साझेदारी की है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT रुड़की ने साझेदारी की है। 5 अगस्त 2022 को किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो बिहार में हुआ है ये। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो बिहार के वेधशालाओं में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला में हुआ है। 5 अगस्त 2022 के घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। 6 अगस्त 2022 को भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है रानीखेत में। 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है। 6 अगस्त 2022 को गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। 6 अगस्त 2022 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही है। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड राज्य ने। 7 अगस्त 2022 को किस देश को हराकर SAFFU T20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर सैफू 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश को हराकर। 7 अगस्त 2022 को कहाँ में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? तो कश्मीर में किया गया। पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कश्मीर में किया गया। 7 अगस्त 2022 को किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की? तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की, संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने। 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा
कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस की सम्मानित किया गया है। किस देश की सरकार द्वारा कन्नम सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए अगस्त माह का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। 8 अगस्त 2022 को किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। गुरु दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से गुरु दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। 8 अगस्त 2022 को किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। 8 अगस्त 2022 को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणब बने हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणब बने हैं। 8 अगस्त 2022 को किसने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या वालवेकर ने जीता है। किस मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर्या वालवेकर ने जीता है। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी ने जीता है। 9 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया होगा? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित होगा। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित होगा। 9 अगस्त 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। 9 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान है चौथा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान चौथा है। 10 अगस्त 2022 को AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण बने हैं। AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण बनी है। AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण बने हैं। 10 अगस्त 2022 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। 11 अगस्त 2022 को ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो बेथ मुनी शीर्ष पर रही है। ऑस्ट्रेलिया की है ये। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो बेथ मुनी शीर्ष पर रही हैं। 11 अगस्त 2022 को 74वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 11 अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने नया अनुच्छेद 3A शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। 12 अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला रियल मैड्रिड ने जीता है। उपविजेता इसका है आइनट्रास्ट फ्रैंकफर्ट
फ्रैंकफर्ट ने जीता है। उपविजेता इसका है आइन आइनट्रास्ट और फ्रैंकफर्ट। 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है। 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है। 12 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, शशि थरूर को। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 13 अगस्त 2022 को किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तमिलनाडु में मिला है। किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को 5वां हाथी रिजर्व मिला है। 13 अगस्त 2022 को किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है इसरो ने। 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू की है। 13 अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम बनी है। 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने कार्बवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना द्वारा निर्मित किया गया है। केंद्र सरकार ने कार्बवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ने किया है। 14 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। 14 अगस्त 2022 को किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। 15 अगस्त 2022 को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI ने शुरू की है। उत्सव सावधि जमा योजना SBI बैंक ने शुरू की है। 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन को अनुमति दी है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन ने अनुमति दी है। 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत को सौंपा है। किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत ने सौंपा है। 15 अगस्त 2022 को किस राज्य में रक्षा ग्राम गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। 16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है 2022 में। 1082 पुलिस पदक को पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। 16 अगस्त 2022 को
किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। 16 अगस्त को किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है। 16 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ में शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। 16 अगस्त 2022 को सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड बन गया है। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। 16 अगस्त 2022 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। 16 अगस्त 2022 को कौन सा देश 16 अगस्त 2022 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो फीफा ने भारत देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। 16 अगस्त 2022 को कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। 7 अगस्त 2022 को 17 अगस्त 2022 को किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। 17 अगस्त 2022 को भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ से आयोजित हुई है? तो बैंकॉक थाईलैंड में शुरू हुई है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई है। 17 अगस्त 2022 को भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो हैदराबाद में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है हैदराबाद में। 17 अगस्त 2022 को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। 17 अगस्त 2022 को किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड देश के हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। 17 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। 17 अगस्त 2022 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। 17 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ में शुरू हुआ है? तो संगरुर में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ में शुरू हुआ है? तो संगरुर में शुरू हुआ है, पंजाब में। 17 अगस्त 2022 को स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत की है, उत्तराखंड राज्य ने। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, राजस्थान राज्य ने।
18 अगस्त 2022 को चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? तो मनीला में आयोजित की गई है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? तो मनीला में आयोजित की गई है। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम ने शुरू की है। 18 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है। 18 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है। 18 अगस्त 2022 को किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक का सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी के मिला है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। तो दादा भाई नौरोजी सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। 18 अगस्त 2022 को किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को चुना गया है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है गुरदीप रंधावा को। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है। 18 अगस्त 2022 को एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो बेंगलुरु ने खोली है। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो बेंगलुरु में खोली है। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। सिक्किम राज्य ने। 19 अगस्त 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। 19 अगस्त 2022 को किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य का बन गया है। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश जिला बन गया है साक्षर जिला। 19 अगस्त 2022 को यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण बनी है। 2022 को यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण बनी है। 19 अगस्त 2022 को एचडीएफसी बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड में केरल में खोली है। एचडीएफसी बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझीकोड केरल में खोली है। 19 अगस्त 2022 को हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य गोवा बन गया है। 19 अगस्त 2022 को किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। 19 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने हरी दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है।
20 अगस्त 2022 को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड बन गया है। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड बन गया है पहला राज्य। 20 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 20 अगस्त 2022 को किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? तो केरल है इसका ऑप्शन सही है। 2022 को किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? तो केरल राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है। केरल के थे ये। 20 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बमवर्षक खरीदेगा? तो रूस के साथ खरीदेगा। भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बमवर्षक खरीदेगा? तो रूस से खरीदेगा। 20 अगस्त 2022 को भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? तो विस्तारा बन गई है। विस्तारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। 20 अगस्त 2022 को किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, पाकिस्तान ने। 20 अगस्त 2022 को विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने जीता है। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने रजत पदक जीता है। 20 अगस्त 2022 को मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो NCB ने निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया है। 20 अगस्त 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। 21 अगस्त 2022 को किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो USA ने हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो USA ने किए हैं। 21 अगस्त 2022 को किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने पेश किया है। भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने पेश किया है। 21 अगस्त 2022 को किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। एशियन बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है NTPC को। 21 अगस्त 2022 को स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है। 21 अगस्त 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 22 अगस्त 2022 को किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। 22 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। 65वां
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 22 अगस्त 2022 को क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। 22 अगस्त 2022 को मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो योजना में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है मोक्ष धाम योजना। 22 अगस्त 2022 को बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन ने बिल गेट्स फाउंडेशन में नामित किया है। 22 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। 22 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुई है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो पुणे में लॉन्च हुई है। 22 अगस्त 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्राग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है प्राग में। 23 अगस्त 2022 को नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ईरान देश के साथ समझौता किया है। 23 अगस्त 2022 को देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो माली ने नियुक्त किया है। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली ने नियुक्त किया है। 23 अगस्त 2022 को अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 23 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ताशकंद में होगी। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ताशकंद में होगी। 23 अगस्त 2022 को भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। 23 अगस्त 2022 को इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फाहमीदा अजीम ने जीता है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो फाहमीदा अजीम ने जीता है, जो कि बांग्लादेश की हैं। 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? तो ईरान शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? तो ईरान शीर्ष पर रहा। 24 अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया। 24 अगस्त 2022 को अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। 24 अगस्त 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है? तो लखनऊ में बनाया गया है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया है। 24 अगस्त 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बीएल सरसम मिसाइल सिस्टम का
सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया है। DRDO और भारतीय नौसेना ने BLSAM मिसाइल सिस्टम का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो ओडिशा में सफल प्रक्षेपण किया है। 24 अगस्त 2022 को 24 अगस्त 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह के नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति ग्रह की तस्वीर खींची है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीर खींची है। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। 24 अगस्त 2022 को HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ में शुरू किया गया? तो सांचौर में शुरू किया गया। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहले बायोगैस परियोजना को कहाँ में शुरू किया गया? तो सांचौर में शुरू किया गया। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है पंजाब में। 25 अगस्त 2022 को हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जर्मनी में हुई है। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में हुई है। 25 अगस्त 2022 को किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने साझेदारी की है। किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो HDFC ने की है साझेदारी। 25 अगस्त 2022 को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NB सुंदरा को चुना गया है। 25 अगस्त 2022 को किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने तोड़ा है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 25 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी रेलगाड़ी का परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो सुपर वास्की उसका नाम है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, उसका क्या नाम है? तो सुपर वास्की उसका नाम है। 25 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने किया है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने किया है। 25 अगस्त 2022 को किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है, तो एंजेला मर्केल ने जीता है। 26 मई 2022 को कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दिल्ली के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। 26 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो भगवंत अनमोल को दिया जाएगा। 2022 की सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो भगवंत अनमोल को दिया जाएगा। 26 अगस्त 2022 को IMF ने
भारत के एक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केबी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केबी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 26 अगस्त 2022 को किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो केरल में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है, केरल में। 27 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो बेंगलुरु में बन रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है बेंगलुरु में। 27 अगस्त 2022 को पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। 27 अगस्त 2022 को भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो 2070 तक की है। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो 2070 तक लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। 27 अगस्त 2022 से 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ है? तो यूएई में शुरू हुआ है। पहला मैच श्रीलंका एवं अफगानिस्तान के बीच हुआ है। 27 अगस्त 2022 से 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ है? तो यूएई में शुरू हुआ है। पहला मैच श्रीलंका एवं अफगानिस्तान के बीच हुआ है। तो और दोस्तों, अगस्त का 2-3 दिन का छूट गया है, तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।